अस्सलामुअलैकुम, मैं जाहिद अब्बास और आप देख रहे हैं आपका फेवरेट यूट्यूब चैनल डिश न्यूज़ इन्फो। डिश को देख के समझ ही गए होंगे कि मैं कोई ना कोई पंगा करने वाला हूँ। जी हाँ, पंगा मैंने सोचा हुआ है और पंगा ठीक ठाक करेंगे आज इसके साथ। ये हमारे पास LNBs मौजूद हैं। पतरियाँ वतरियाँ भी मैं नहीं लेके आया हूँ। ये देखें आप लोग, तो खर्चे वर्चे मैंने किए हुए हैं। आज हम इसके साथ मल्टी सेटअप लगाने वाले हैं। ये हमारी एशिया सेट है, एशिया सेट 7 105 डिग्री। तो 105 डिग्री के साथ आज हम मल्टी सेटेलाइट सेट करेंगे। 97 डिग्री करेंगे, 108 डिग्री करेंगे और जो करीब करीब आती है जैसे कि 100 डिग्री है। तो ये सेटेलाइट सेट करेंगे। वीडियो को आपने शुरू से एंड तक लाजमी देखना है ताकि आप ये सेटिंग अपने पास कर सकें। जहाँ पे इस छोटे रिंग की ज़रूरत पड़ी ये छोटा रिंग भी इस्तेमाल करेंगे। ये 97 और 100 जब लगेंगी तब ये रिंग इस्तेमाल होगा। और ये सी बैंड के लिए रिंग है। मार्केट में आप चले जाएं किसी भी लोहार के पास, उसको ये रिंग दिखा दें आप। मैं आपको हर एंगल से दिखा देता हूँ। आपने उसको दिखाना है और बोलना है कि इस तरह का रिंग बनाना है, तो वो 100-150 रुपये में आपको लोहार बना के दे देगा। ये देखिए वेल्डिंग वाला आपको बना के दे देगा। लेकिन ये वाली जो पतरियाँ हैं ना, ये आपने 2 इंच बड़ी रखनी है, जिस तरह वो बड़ी हैं। ये तो छोटी हैं, ये देखिए ये छोटी है, फिर ये बड़ी है, फिर ये उससे छोटी है। इस तरह नहीं, आपने टोटल 2 इंच की रखनी है और उनमें 2 सुराख लगवाने हैं। एक एक इंच पे एक एक सुराख लगवाना है। तो इसका फ़ायदा ये होगा कि जब आप इसके साथ एक्स्ट्रा एलन भी लगाएंगे तो आपको बगैर राड खोले दूसरा जो सुराख आपका लगा हुआ है उसको इस्तेमाल करते हुए उसमें आप नट लगा के दूसरी एलन भी इजीली सेट कर सकोगे। तो ये है इसका फ़ोटो स्क्रीनशॉट, जो भी लेना है ले लें ताकि आपके बाद में काम आ सके। ये देखें जी, ये आपको मैंने हर एंगल से दिखा दिया। कोशिश ये कीजिएगा कि ये LNB के ऊपर फिक्स हो, LNB साथ लेके जाइएगा। ज़्यादा LNB, इसका साइज़ ज़्यादा खुला हो तो फिर LNB सही मज़ा नहीं करती, इधर उधर हो जाती है। और कोशिश कीजिएगा कि इसके पेज भी आपने 2 लगा लेने हैं ताकि आपको फ़ायदा हो। तो ये हो गया ओके। अभी मैं आपको सेंटर का सिग्नल चेक करवा देता हूँ एशिया का मेरे पास कितना आ रहा है। देखिए ये एशिया की फ्रीक्वेंसी है, ARY वाली है, और ये आप इस पे देखें 72% आ रहे हैं, जबकि मैं अगर पीछे होता हूँ तो ये 75 हो जाते हैं। और इस तरफ ये आप डिश भी देख सकते हैं। स्ट्रॉन्ग फ्रीक्वेंसीज भी आपको दिखाऊंगा। तार इसमें से खोल लेते हैं। इसमें खोलने के बाद सबसे पहले 97 इसके साथ सेट करते हैं, क्योंकि 97 आजकल ट्रेंड में चल रही है। और 113 भी इसके साथ सेट करेंगे। उस दिन 113 भी सेट करना थोड़ा मुश्किल हो रहा था, तो 113 भी इसके साथ सेट करेंगे और 97 भी सेट करेंगे। 108 भी सेट करने वाले हैं इसी वीडियो में। तो जिन दोस्तों ने वीडियो को लाइक नहीं किया लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो यार। इसकी जो फ्रीक्वेंसी है यार, देखे ना, फ्रीक्वेंसी मैं डिस्क्रिप्शन में नहीं लिख सकता, क्योंकि लिखने के लिए और भी बहुत सारे काम होते हैं। टाइटल, टैग, डिस्क्रिप्शन, बहुत सारी चीज़ें लिखनी पड़ती हैं, तो उसमें ये फ्रीक्वेंसी वगैरह बंदे को याद नहीं रहती। ये सिर्फ इधर देख के बंदा बता रहा होता है। तो ये फ्रीक्वेंसी है 11233 वर्टिकल 4441। ये आप याद कर लीजिए, 11233 वर्टिकल 4441। ये मैंने 2 बार बता दिया, अब आपको याद आ जानी चाहिए। अब 97 हमारी लेफ्ट साइड पे है और 105 हमारी राइट साइड पे है। जो अभी सेंटर लगा हुआ है वो हमारा इस तरफ है, और जो हमने इसके साथ लगानी है वो, अगर मैं इसको सिंगल में सेट करूं, मतलब यहाँ LNB लगा कर सेट करूं, तो मुझे डिश को अपने बाएं तरफ करना पड़ेगा। यानी मैं डिश के पीछे बैठा हूँ इस वक्त, समझ लें, एज्यूम कर लें। तो बाएं हाथ पे करूंगा डिश, और अगर मैं डिश के सामने की तरफ मुंह करके बैठता हूँ तो फिर डिश को राइट साइड पे करूंगा। लेफ्ट हैंड पे मेरे बाएं हाथ की तरफ लगेगी, मतलब यहाँ लगेगी। और अगर यहाँ प्लेट हो तो प्लेट के साथ भी थोड़े बहुत सिग्नल आ जाते हैं इसके, लेकिन इतने एक्यूरेट नहीं आते, क्योंकि जो आप लगाते हो ना वो 95 नहीं लगाते हो, वो आप 93 लगाते हो। DD फ्री डिश लगाते हो, ठीक हो गया। डिश TV 95 डिग्री है, DD फ्री डिश 93 डिग्री है, वो थोड़ी फासले पे आती है। लेकिन जब आप 97 लगाओगे ना तो वो बिल्कुल करीब आ जाएगी। अगर 97 डिग्री हमारी लग चुकी है, ये आप देख सकते हो। और LNB कितने फासले पे है यही देख लो आप, कि बिल्कुल इस राड के नीचे लगी हुई है। ये देखें आप, बिल्कुल राड के नीचे लगी हुई है, और पतरी के आखिरी से पहले सुराख में, मतलब आखिरी से पहले, ये आखिरी है, ये उससे पहले लगी हुई है। ये इस तरफ से दूसरे सुराख में लगी। आप लोग चूंकि GX 6605 पे सेटिंग करते हैं तो बहुत ज़बरदस्त सेटिंग उस पर होगी, उस पर ये फ्रीक्वेंसी आराम से रिसीव हो जाएगी। ट्यूनिंग कर दिया स्टार्ट, तो आप लोगों को तो ये फ्रीक्वेंसी शो नहीं होगी, क्योंकि मेरा रिसीवर का कुछ सॉफ्टवेयर ऐसा है जिस वजह से ये 11090 वाली, ये 11170 वाली फ्रीक्वेंसी शो हो रही है। DD फ्री डिश की आपके पास नहीं होगी। मेरा थोड़ा सा सिग्नल भी शो हो तो वो फ्रीक्वेंसी को पिक कर लेता है। ये देखें, ये भूटान के चैनल आ रहे हैं, बांग्लादेश के आ रहे हैं, नेपाल के, यही चैनल है इस पे, और कभी कभी इस पे वतन भी आ जाता है। तो ये वाले चैनल हैं, अभी देखें आप, आ रहे हैं। टोटल हमारे पास कितनी फ्रीक्वेंसीज आ चुकी हैं, काफ़ी सारी फ्रीक्वेंसीज हैं। ये देखें, MKN न्यूज़ भी आ चुका है, फ्री सेट 97 के भी आ चुके हैं।
ये फ्री सेट 97 जब आप DD फ्री डिश लगाते हैं तो भी आते हैं और बहुत सारे चैनल आते हैं। ये मैं आपको कभी अपने दूसरे रिसीवर में दिखाऊंगा। ये देखें, ये डिश टीवी के भी साथ साथ आना स्टार्ट हो गए हैं। तो डिश टीवी भी इसके करीब ही है, 12647 वाली फ्रिक्वेंसी ये आप देखें, ये डिश टीवी की है। अफगानिस्तान चैनल हर जगह घुसा हुआ है, ये भी आपको दिखा देते हैं। ये देखें, अफगानिस्तान चल रहा है और इसकी ये फ्रिक्वेंसी है, ये इसके सिग्नल आ रहे हैं। और भी आपको चैनल दिखा देता हूँ मैं। ये श्रीलंका को चैनल है, ये देखें ऊपर इसके श्रीलंका लिखा हुआ है और इसकी फ्रिक्वेंसी ये है। ये आप सिग्नल भी इसके देख सकते हैं, सेम वही है। ये टेस्ट ट्रांसमिशन है साउथ एशियन सैटेलाइट पे और मालदीव का चैनल है। तो ये मालदीव के चैनल भी आपको दिखा देता हूँ। ये ऊपर मालदीव लिखा हुआ है और ये इसके सिग्नल आ रहे हैं, फ्रीक्वेंसी भी आप नोट कर सकते हो। सैटेलाइट हमारे पास लग चुकी है और हमारे पास एक्स्ट्रा LNB मौजूद है। ये LNB आप देख सकते हो। इस LNB पे हम लगाएंगे आपकी अगली सैटेलाइट जो कि है 113 डिग्री। तो फटाफट 113 लगा लेते हैं। 113 में फीड चैनल चलते रहते हैं, कभी ये स्पोर्ट आ जाता है, कभी चला जाता है। समा एंटरटेनमेंट इसमें मुसलसल चल रहा है, रोई TV कभी आ जाता है, कभी चला जाता है। तो ये फीड वाली सैटेलाइट है। 113 डिग्री की मुख्तलिफ फ्रीक्वेंसीज हैं जो मुख्तलिफ टाइम में वर्किंग होती हैं। इसका कोई पता नहीं होता कौन सी फ्रीक्वेंसी कब वर्किंग है, लेकिन मैं आपको दिखा दूंगा चंद एक फ्रीक्वेंसीज, आप देख लीजिएगा, आपको अंदाजा हो जाएगा। तो ये हमारी इसके ऊपर आनी है। अब आप सोच रहे होंगे कि एयरटेल, तो एयरटेल का भी मैं हूँ ना यार, आपको बताऊंगा। जो पुराने दोस्त हैं वो तो मुझे अच्छी तरह जानते हैं, जो नए हैं उनको भी पता चलेगी। ये LNB लगाने के बावजूद, तो ये LNB लगाने का मकसद यही है कि जब इतनी क्रिटिकल और मुश्किल सिचुएशन यहाँ बन जाएगी, दोनों LNB बिल्कुल साथ साथ आएंगी, तो आप सिग्नल कैसे रिसीव करोगे। तो मैं हूँ ना, बताऊंगा आपको। अभी यहाँ पे ये मुझे इसके सिग्नल आ रहे हैं, मैं इसको फटाफट यहाँ कस लेता हूँ। LNB लग चुकी है, ये आपको नज़र आ रही होगी। अभी करीब से दिखा देता हूँ इसकी, और सिग्नल भी इसके दिखा देता हूँ, और कुछ फ्रीक्वेंसीज भी आपको चेक करवा देता हूँ। ये आपने नोट कर लेनी है। ये देखें, ये एशिया के साथ लगी हुई है, बिल्कुल आप देख सकते हो। अगर प्लेट होती तो ये प्लेट के इस तरह लगी होती, प्लेट के मतलब अंदर जा रही होती। तो यहाँ प्लेट नहीं है हमारी LNB, इसलिए पूरी जगह और सही लगी हुई है। और ये इसकी फ्रीक्वेंसी है। इस पे समा एंटरटेनमेंट चल रहा है 12209 वाली पे। इस तरफ कर लें, उस तरफ थोड़ी सी धूप आ रही है, तो TV को इस तरफ कर लेते हैं। उस तरफ धूप आ रही थी। अब देखें, इस पे काफ़ी सारी फ्रीक्वेंसीज हैं जो वर्किंग होती हैं फीड की, तो आपको साथ साथ दिखाऊंगा, आप देखिएगा। ये देखें, इसके भी सिग्नल आ रहे हैं, तो ये नोट कर लें, क्योंकि ये बहुत आपको ज़रूरत आने वाली है जब आप काम कर रहे होंगे तब। तो ये देखिए, इसके 90 आ रहे हैं, सबसे ज़्यादा हैं 12716 के। तो ये ज़रूरी नहीं हर वक्त इनमें से ये फ्रीक्वेंसीज एक्टिव हों, कुछ फ्रीक्वेंसीज एक्टिव होती हैं, सारी नहीं होती। तो ये इसलिए आपको सारी दिखा रहा हूँ, ताकि जब आप ये सेट करो तो आपका टाइम वेस्ट ना हो और आप ये आसानी से सेट कर सको और आपको इनके सिग्नल्स भी अच्छी तरह मिल जाएँ। मल्टी सेटेलाइट मैंने लगाना छोड़ दिया था, तो एक और में मैंने तार लगा दी है। अब इस LNB को चेक करते हैं, वो बिल्कुल सिग्नल ही नहीं दे रही थी। अब ये सिग्नल उम्मीद है देगी। ये तो ठीक थी जी, ये ठीक है, सिग्नल दे रही है। आपको सिग्नल दिखा देता हूँ, बाद में इसकी एडजस्टिंग करते हैं। ये 108 देखें, बिल्कुल C बैंड के ऊपर आ रही है। जब ऐसे आएगी ऐसी सूरत में तो सिग्नल हमें नहीं मिलेगा, हमें इसको एडजस्ट करना पड़ेगा। अभी ये बगैर LNB के भी इसको चेक करेंगे, हो सकता है बगैर पाइप के भी यहाँ सिग्नल दे। यहाँ LNB रखने से यहाँ तो LNB हमारी पूरी आ जाएगी, लेकिन फिर भी आपको यहाँ सिग्नल चेक करवा देता हूँ। ये 11520 वाली फ्रीक्वेंसी के आप सिग्नल देखें तो 32% आ रहे हैं, और 11481 वाली के देखें तो इसके 52% आ रहे हैं। तो मतलब सिग्नल हमारे पास ठीक आ रहे हैं। मज़ीद हम LNB को जब एडजस्ट करेंगे तो हमारा सिग्नल और भी इम्प्रूव हो जाएगा। ये देखें, सिग्नल यहाँ पे आ रहे हैं। मैंने LNB को हाथ में ही अभी तक पकड़ा हुआ है, ये देखें आप, और ये बिल्कुल ऊपर की तरफ आ रही है। यहाँ से आपको फ्रंट भी इसका दिखा देता हूँ। ये देखें, इस LNB का फ्रंट अब आपको नज़र आ रहा होगा, इस तरफ से दिखा देता हूँ। ये देखें, C बैंड के आगे तो नहीं आ रही, लेकिन सिग्नल इसके आ रहे हैं। ये आप देख सकते हैं, सिग्नल इसके क्लियर हैं। ये मैंने 11520 वाली फ्रीक्वेंसी लगाई हुई है। अभी मज़ीद LNB को मैं सेट करूं तो ये आराम से सेट हो सकती है। ये देखें, इसके बिल्कुल बीच में और ऊपर की तरफ, क्योंकि अभी भी 108 में नीचे जाना है। और IU बैंड की एक और LNB ले ली है। इसमें मैं 91 डिग्री सेट करूँगा। 91 ईस्ट फॉर एवर पे ये सारी की सारी चल रही है। मुकम्मल चैनल इसके चल रहे हैं, H265 फॉर्मेट में है। तो ये बिल्कुल इस LNB के साथ आएगी। आपको दिखाता हूँ कि कैसे आनी है। इस बिल्कुल यहाँ तो नहीं आएगी, इससे नीचे थोड़ी तकरीबन इस तरफ। तो जैसे भी आती है, जिस तरह इसके सिग्नल रिसीव होते हैं, सारा आपको दिखाता हूँ। जस्ट में एक हाथ में थोड़ा मुश्किल होता है, तो दोनों हाथ से सेट करके दिखाता हूँ। तो 91 ये देखें, ये स्ट्रॉन्ग फ्रीक्वेंसी है। 12277 34,000 इसकी सैम्पल रेट भी आपको नज़र आ रही होगी। तो यही स्ट्रॉन्ग फ्रीक्वेंसी है। सिग्नल पहले आपको दिखा दूँ, LNB बाद में दिखाऊंगा। तो ये देखें, LNB सिग्नल इसके आ रहे हैं। चूँकि मैं आगे हूँ तो इस वजह से थोड़ा थोड़ा सिग्नल इसका ब्रेक हो रहा है।
बाकी किसी एक आध फ्रीक्वेंसी का ठीक भी नहीं होगा, क्योंकि हम मल्टी सेटेलाइट लगा रहे हैं। ये देखें इनका काफ़ी स्ट्रॉन्ग भी आ रहा है और इसका बिल्कुल देखें तो वीक आ रहा है, और इस तरह भी गुजारे लाइक सिग्नल इसके आ रहे हैं, मज़ीद इम्प्रूव भी हो सकते हैं। तो उसके लिए ये जो हमारी LNB है 97 की, अब 97 और 91 इनमें कितना फ़र्क है, लेकिन फिर भी ये एक दूसरे के सामने आ रही है। ये आप देख सकते हैं बिल्कुल उसके नीचे, जैसे मैंने आपको बताया था नीचे ही आएगी, ऊपर या उसके बराबर नहीं आएगी। तो इस तरफ भी आप देखो कि बिल्कुल उसके नीचे आई हुई है। अब इसकी प्लास्टिक उतरी हुई हो तो फिर ये हमारे पास सही काम करेगी, और इस तरफ इसका सिग्नल जो है वो भी काफ़ी बेहतर आएगा। तो अभी हम यहाँ पे चूँकि 88 नहीं लगा सकते, जब 91 लगी है तो 88 बिल्कुल इसके बराबर, ये जहाँ पे मेरी उंगली है यहाँ पे आएगी तो फ़ायदा नहीं है। यहाँ हम 83 की ट्राई कर सकते हैं, और उसके बाद 80 की ट्राई मैं नहीं करूँगा, क्योंकि मेरे पास उसकी कवरेज 80 की बहुत वीक है। तो हमारे पास ये LNB एक अवेलेबल है, वही वाली जिस पे हमने 108 लगाया था। सबसे पहले तो देखें कि पतरी को आपने मजबूत कर लेना है। मैंने पतरी को ऐसे ही नॉर्मली कसा हुआ था और ये नीचे आ गई है, लेकिन फिर भी इसके सिग्नल थोड़े से आ रहे हैं। थोड़े सिग्नल आपको जो आ रहे हैं वो दिखा देता हूँ, वो आप लोग देख लीजिए कितने आ रहे हैं। ये नीचे हो गई है थोड़ी, इसको मैं ऊपर करता हूँ तो भी नीचे आ जाती है, क्योंकि LNB को कसना पड़ता है, और इस वजह से इसका सिग्नल जो है वो भी कम आ रहा है कि 11.049, ये देखें 71 है। अगर ये एग्जैक्ट अपनी जगह पे चली जाए तो फिर इसके ऑलमोस्ट क्लियर हो सकती हैं, लेकिन जब आप इतनी सैटेलाइट एक साथ लगाएंगे तो फिर आपके साथ जो अगली सैटेलाइट लगने वाली है उसका सिग्नल ऑटोमेटिकली वीक होना स्टार्ट हो जाएगा। 2 फुट डिश वाली आराम से चल जाती हैं, और मेरे पास जो लोकेशन है सामने मकान होने की वजह से वो इतनी क्लियर नहीं है। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लें। बाकी जो मसला हो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक इजाज़त दीजिए। दुआ में ज़रूर याद रखेगा। अल्लाह हाफिज़।